हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर और काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होगा। चैप्टर का नेम क्या है? द मिडनाइट विजिटर। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, काफी अच्छा सा लग रहा है थंबनेल, राइट? काफी, चलिए ज्यादा नहीं बोलते। तो द मिडनाइट विजिटर है। अब यहाँ पे चैप्टर में होता क्या है, कुछ बहुत अच्छा सा होने वाला है। थंबनेल को देखकर लग रहा है कि समथिंग इज वेरी सस्पिशियस है, राइट? और समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, जो कि इस चैप्टर में है भी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे रीड बिफोर, यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है? इनको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है? चलिए, सबसे पहले क्या है, रीड एंड फाइंड आउट। क्या लिखा है भाई? हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि कोई सीक्रेट एजेंट वगैरह ऐसा इनका कुछ है चैप्टर में, ठीक है? और यहाँ पे नाम क्या दिया? ऑजिबल, ठीक है? हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब यहाँ पे दो हमें कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं कि एक तो ऑजिबल है, ठीक है, और दूसरा कौन है? फॉलर, ठीक है? तो जो फाउलर होता है, तो यहाँ पे कहा गया कि फाउलर कौन है और उसको कैसा अपना थ्रिल वगैरह क्या है मिलता है, राइट? तो कुछ थ्रिलिंग सा इसमें कुछ होने वाला है। चलिए एक बार थोड़ा सा समरी इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले, मिडनाइट विजिटर इज अ सस्पेंसफुल एंड एंटरटेनिंग शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट ऑटो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मिडनाइट विजिटर ये कैसी है? एक सस्पेंसफुल। आपने मूवी देखी होगी ना, पहले स्टार्टिंग में कुछ होता है, ठीक है, हमें लगता है कि ये चोर है या फिर इसने मर्डर करा है, लेकिन एंड में कुछ और ही हो जाता है। तो वैसे भी यहाँ पे कुछ सस्पेंसफुल सा है, जो हमको लगेगा वैसा होगा नहीं, ठीक है? तो समथिंग इज वेरी सस्पेंसफुल और इंटरटेनिंग भी होने वाला है। अब यहाँ पे क्या कहा गया? दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ऑजिबल एंड अनयूजुअल एंड सीमिंगली अनइम्प्रेसिव सीक्रेट एजेंट एंड हिज यंग राइटर फ्रेंड Fowler, who expect a thrilling experience but is disappointed at first। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है किसके बारे में? ऑजिबल के बारे में, कि वो कैसे इंसान है, एक अनयूजुअल, सीमिंगली अनइम्प्रेसिव, ठीक है? मतलब जैसे हम अगर बोलते हैं सीक्रेट एजेंट, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, तो जितने भी सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फिट होते हैं, क्योंकि उनको फाइट वाइट करनी होती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दे नीड टू बी वेरी फिट, फिजिकली वो बहुत ही ज्यादा फिट होनी चाहिए। हमारे दिमाग में यही आता है कि अगर कोई भी सीक्रेट एजेंट है, ही इज वेरी मस्कुलर, राइट? तो वहां पे क्या है, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा सा, बहुत ही हैंडसम होगा या बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी में है, जो यहाँ पे ऑजिबल है, वो बिल्कुल भी क्या है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है? एंड हिज यंग राइटर फ्रेंड फाउलर। अब यहाँ पे जो फाउलर है वो कौन है? इनके फ्रेंड हैं, ठीक है, और वो काफी यंग है। हु एक्सपेक्ट अ थ्रिलिंग। अब देखो, अगर आप किसी एजेंट के साथ जा रहे हैं तो आपको लगेगा ना, पता नहीं क्या थ्रिलिंग सा होने वाला है, हम बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। सेम ही एक्सपेक्ट्स, राइट? वो भी यही एक्सपेक्ट करता है कि बहुत कुछ अच्छा सा होगा, लेकिन उसको क्या है, डिसअपॉइंटमेंट होता है पहले। एट फर्स्ट मीन्स, तो पहले उसको डिसअपॉइंटमेंट होता है। Set in a gloomy French hotel, the plot takes an exciting turn when a clever intruder named Max enter Ozibel's room with a gun। अब यहाँ पे पहले तो उसको बहुत बोरिंग सा लगता है, किसको? जो फाउलर होता है, कि बहुत ही डल सा डे रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब वो फ्रेंच होटल में जाते हैं तो वहां पे एक इंसान आता है, नाम क्या है? मैक्स आता है, ठीक है? मैक्स के हाथ में गन रहती है। Instead of using physical strength, Ozibel uses his presence of mind, इंटेलिजेंट एंड स्टोरी राइटिंग स्किल टू आउटविट मैक्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ऑजिबल होता है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करता, अपने दिमाग को यूज करता है, ठीक है? अभी हम आगे देखेंगे स्टोरी में कि कैसे वो यूज करता है, ठीक है? द चैप्टर हाईलाइट्स दैट इंटेलिजेंस एंड काम थिंकिंग आर मोर पावरफुल देन वेपन्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि चैप्टर ये हाईलाइट करता है कि इंटेलिजेंस और काम थिंकिंग क्या है, ज्यादा क्या है, पावरफुल होती हैं वेपन से ज्यादा, ठीक है? मेकिंग इट बोथ थ्रिलिंग एंड ह्यूमरस फॉर रीडर्स। और ये क्या है, इसको बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग भी बनाता है और ह्यूमरस भी बनाता है, ठीक है? चलिए जी, अब यहाँ से नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। क्या लिखा है? ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। अभी हमने देखा कि फाउलर क्या होता है, ही इज अ राइटर। तो उसने जितने भी बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी एक एजेंट के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो जो ऑजिबल होता है वो उसके बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, ठीक है? अभी देखते हैं ऑजिबल कैसा होता है।
following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozable had a room, Fowler felt let down. क्या कहा गया यहाँ पे? Following him मतलब जो फाउलर होता है वो क्या है, ऑजेबल को जहां जहां ऑजेबल जाता है उसके पीछे पीछे जाता है, ठीक है। और मस्टी सा एक कॉरिडोर होता है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में ऐसे टाइप का कॉरिडोर होता है। और यहाँ पे क्या है, ज्यादा मतलब बहुत ही ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल है, बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत नॉर्मल सा होटल है, ठीक है। ग्लूमी मतलब डार्क टाइप का, जहाँ पे क्या ऑजेबल ने एक रूम को क्या रेंट करा होता है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेट डाउन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि नेवर लेट मी डाउन, मतलब कभी मुझे डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे फाउलर क्या है, बहुत उसको निराशा होती है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ बहुत अच्छा रूम होगा, बहुत ही समथिंग बहुत अच्छा सा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और क्या होता है, एक छोटा सा रूम होता है जो कि 6th फ्लोर पे होता है, और स्कार्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर मतलब कुछ भी इतना एडवेंचर वहां पे होता ही नहीं है जैसे कि फाउलर एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। अब यहाँ पे ऑजेबल के बारे में बता रखा है कि वो बहुत मोटा था, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई सीक्रेट एजेंट होगा, बहुत स्लिम होगा, बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी क्या होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, बट ऐसे ऑजेबल के साथ नहीं था, फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। And then there was his accent. Though he spoke French and German pastely, he had never altogether lost American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसका एक्सेंट, और दूसरे क्या तो उसका एक्सेंट था, ठीक है। कैसा, देखो कहा जा रहा है कि उसको फ्रेंच और जर्मन तो आती थी थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि बहुत फ्लुएंट, बट हाँ ही कुड स्पीक जर्मन एंड फ्रेंच, उसको जर्मन फ्रेंच आती थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको ना उसका अमेरिकन एक्सेंट था, क्यों था, क्योंकि वो 20 साल कहाँ रहा था, बॉस्टन में रहा था, ओके। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विस्ली ओवर हिज शोल्डर। अब यहाँ पे क्या है, ऑजिबल क्या है, फॉलोअर को बोलते, अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, तुमने ये सब तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, तुम्हें लगा होगा कि कोई क्या सीक्रेट एजेंट है तो समथिंग बहुत थ्रिलिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन एस्पिनाज एंड डेंजर। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि वो कहता है, कौन कहता है, ऑजिबल अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम्हें लगा था कि क्या है, कोई सीक्रेट एजेंट है तो बहुत ही ज्यादा समथिंग बहुत थ्रिलिंग सा तुम एक्सपीरियंस करोगे, जो कि ऐसा नहीं तुम्हें फील हो रहा है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, और तुम उससे इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, बहुत ही यंग हो, ठीक है। यू envision mystery figure in the night, the crack of pistol, drugs and the in the wine। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो इन विजन मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को विजन करते हैं तो इन विजन मतलब पहले हमने दिमाग में बना ली है कि, जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ, नॉर्मल से मैं आपको बोलती हूँ कोई क्या है, कोई भी क्या है विलन है, तो विलन की हम अगर हम विलन बोले तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत ही टॉल होगा, और क्या है बहुत मतलब सिगरेट वगैरह ऐसे स्मोक करेगा, ये सब हमारे दिमाग में पहले हम इनविजन कर देते हैं, पहले हम एक अपने दिमाग में एक वो इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होता है, जब हम किसी भी सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि बहुत क्या अच्छा सा होगा, ठीक है, बहुत इंप्रेसिव सी उसकी बॉडी होगी, लाइक दैट, बट ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि तुमने ऐसे सोचा होगा कि जो क्या है, जिसके हाथ में पिस्टॉल होगी, जिसके हाथ में गन होगी, सीक्रेट एजेंट है तो गन वगैरह तो उसके हाथ में होगी, ठीक है, और ड्रग वगैरह क्या है वो अपनी वाइन में लेता होगा, तुमने ये सब क्या है इन्विजन क्या होगा, ठीक है, मतलब तुमने ये सब क्या है दिमाग में अपने इमेज क्रिएट करा होगा, बहुत मिस्टीरियस सा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें लगा होगा कि क्या है, तुमने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी होगी कि वो एक जो सीक्रेट एजेंट होगा वो बहुत हैंडसम सा होगा, लाइक दैट, और क्या है उसमें मतलब उसके पास गन वगैरह होगी, रात को ड्रिंक वगैरह करता होगा या कोई भी ऐसी चीजें लेता होगा, लेकिन यहाँ पे तुमने पूरा दिन बिता दिया, वो भी बहुत डल सा, कोई एक्साइटिंग मोमेंट अभी तक ऐसा नहीं हुआ उनके साथ, ठीक है, बहुत ही डल मोमेंट तुमने क्या स्पेंड कर लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो भी किसके साथ, एक स्लॉपी फैट मैन के साथ, मतलब खुद के बारे में बोल रहा है क्योंकि मोटा था,
और उसके बाद कहते हैं कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक क्या है ब्यूटीफुल सी लेडी आती है जो कि क्या है जो सीक्रेट एजेंट होता है उसको क्या है मैसेज पास करवाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है उसको ओनली अ प्रोसेस मतलब बहुत ऑर्डिनरी उसको एक टेलीफोन कॉल आता है, ठीक है, जिसमें कि मैसेज अपॉइंटमेंट के बारे में होता है। यू हैव बीन बोर्ड, अब तुम क्या यहाँ पे बोलता है जो ऑजेबल होता है बोलता है कि तुम पक्का बोर हो गए होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated गेस्ट एंटर। अब यहाँ पे वो बोलते हैं जो फैटमैन मतलब यहाँ पे जो ऑजेबल होता है वो चकल मतलब ऐसे हंसना, तो ऐसे हंसता है, मुंह बंद करके हंसता है, ठीक है, और क्या करता है डोर को अनलॉक करता है। और जो है जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर होता है वो कुछ थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट वगैरह हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि चलो भाई मेरे फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट हो तुम, ठीक है, तो उनको वेलकम वगैरह करता है। यू आर डिसइल्यूजन ऑजेबल टोल्ड हिम। अब यहाँ पे क्या है ऑजेबल बोलते हैं कि तुम्हें क्या है मतलब जो भी तुमने अपने दिमाग में सोचा होगा कि ऐसा वैसा होगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बट टेक श्योर माई यंग फ्रेंड। अब यहाँ पे लेकिन बोलते हैं टेक श्योर, ठीक है, मतलब इट्स कूल डाउन मेरे यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, कम टू मी। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि अभी तक तो तुम्हारा जो भी हमने लाइक डे स्पेंड करा बहुत डल वगैरह था, लेकिन अब तुम यहाँ पे एक ऐसा पेपर वगैरह देखोगे जो कि क्या क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है, जिसके लिए सेवरल सेवरल मतलब बहुत सारे मैन और वुमेन ने क्या करे अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। Someday soon that paper may well affect the course of history। और कहता है कि किसी दिन क्या है मतलब जो ये पेपर है इसकी वजह से जो हिस्ट्री है उसको क्या होगी वो अफेक्ट होगी, क्योंकि वो पेपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से वो कहता है कि इस पेपर की वजह से कुछ ऐसा बहुत हिस्ट्री में कुछ अफेक्ट इसकी वजह से होगा। As he spoke, Ozable closed the door behind him. Then he switched on the light। अब यहाँ पे जैसे वो बोलता है ना तो वो डोर को क्या है बंद करता है, लॉक नहीं करता है, बस नॉर्मली बंद करता है। Then he switched on the light, फिर वो लाइट वगैरह ऑन करता है। And the light came on। Fowler had his first authentic fill of the day। अब जैसे वो लाइट ऑन करते तो फाउलर को ना कुछ दिखता है, ठीक है, कुछ ऑथेंटिक मतलब बहुत ही थ्रिलिंग सा कुछ उसको एक्सपीरियंस करता है। वो क्या होता है देखते हैं। For halfway across the room a small ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे कौन है ऑथर है और यहाँ पे कौन है सीक्रेट एजेंट है, तो इनके बीच में यहाँ पे डोर वगैरह बंद करते हैं, लॉक नहीं करते, नॉर्मली क्लोज करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। अब यहाँ पे कोई उनको जैसे लाइट ऑन करते तो एक यंग मैन कोई इंसान दिखता है जिसके हाथ में क्या है पिस्टल वगैरह होती है, ठीक है। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, और ऑजिबल ऐसे दो बार ब्लिंक करते हैं, जैसे हमें लगता है ना कि हमने क्या पता कुछ हमको इल्यूजन वगैरह होगा, तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं कि इज इट रियल जो मैं देख रही हूँ, है ना। मैक्स ही विश्ड यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है मैक्स मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस इंसान को रिकॉग्नाइज करता है, कौन जो ऑजिबल होता है, और उसका नाम क्या होता है जो इंसान वहां पे गन के साथ खड़ा होता है, मैक्स। यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट मतलब तुमने मुझे डरा दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मुझे लगा तुम बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? अब यहाँ पे ऑजिबल क्या बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggest slightly the crafty, pointed कॉन्टेनेंस ऑफ द फॉक्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया मैक्स का अपीयरेंस बता रखा है। मैक्स कैसा था स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, नॉट वैसा वाला पतला बहुत पतला नहीं, मतलब एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी टाइप का था वो, ठीक है। अ लिटिल लेस देन टॉल मतलब हल्का सा, जिससे टॉल लोग होते हैं उनका हल्का सा छोटा था, ठीक है। और उसका क्या था बहुत ही स्लाइटली क्या था द क्राफ्टी मतलब बहुत ही ऐसे क्लेवर सा उसका फेस लग रहा था, मतलब ऐसा लगा कि काफी एक क्लेवर इंसान है, ठीक है। There was about him aside from the gun nothing special menacing। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा था कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खतरे वाला नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास जो गन थी उसकी वजह से ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो शूट वूट ना करते। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। अब यहाँ पे जो मैक्स होता है वो क्या मरमर मतलब क्या होता है बड़बड़ाना, तो वो क्या बोलता है मतलब ऐसे बोलता है धीरे से बोलता है द रिपोर्ट, ठीक है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि मैं उन रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि क्या है तुम्हें आज मिलने वाली हैं, जो कि कुछ मिसाइल वगैरह के कुछ बारे में है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। और वो यहाँ पे मैक्स क्या बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं तुमसे वो सब कुछ जो
फाइल वगैरह वो लूंगा, रिपोर्ट वगैरह मैं तुमसे लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन योर्स। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जो रिपोर्ट वगैरह है वो मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेंगे तुम्हारे हैंड के कंपैरिजन में। मतलब तुम उसको इतना सेफली नहीं रख पाओगे जितना कि मैं रख सकता हूँ। कौन बोलता है? मैक्स। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब यहाँ पे ऑजिबल क्या करता है? आर्म चेयर होता है जहाँ पे चेयर्स में जो आर्म रखने के लिए ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो वहां पे ऑजिबल क्या है, वो चेयर में बैठता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। अब यहाँ पे वो गुस्से से ऐसे बोलता है कि अब मैं ना मैनेजमेंट में कंप्लेन करूंगा, ठीक है। देखते किस बात की बात हो रही है। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम thought that the nuance of balcony through that the nuance of balcony। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि दिस इज द सेकंड टाइम, मतलब मंथ, मतलब इस महीने में ये दूसरी बार है जब कोई मेरी बालकनी से क्या है, यहाँ पे आया है, ठीक है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और जो फाउलर होता है वो डायरेक्ट विंडो की तरफ देखता है क्योंकि वहां पे एक सिंगल विंडो रहती है, तो उसको लगता है कि ये यहीं से आया होगा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे वो जो विंडो थी ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ बहुत ही समथिंग बहुत ही ऐसा फैसिनेटिंग वगैरह, तो बहुत ऑर्डिनरी बहुत सिंपल वो विंडो थी। बालकनी, मैक्स सेड विद अ रेसिंग इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे ऐसे मतलब बिल्कुल चौंकते हुए बोलता है बालकनी, कि तुम कह रहे हो कि मैं बालकनी से आया हूँ। नो अ पास की आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी। अब यहाँ पे बोलते कि बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं तो एक पास की जो मास्टर की होती है उसकी वजह से मतलब उससे आया हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अब वहां पे कहता है कि अगर मुझे कुछ बालकनी के बारे में पता होता तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और मुझे क्या है जो मैंने ये ट्रबल वगैरह जो इतनी परेशानी मुझे नहीं होती अगर मुझे उस बालकनी के बारे में पता होता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसेज सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब यहाँ पे ऑसेज बिल्कुल ऐसे इरिटेट होकर बोलते कि वो मेरी बालकनी नहीं है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये क्या है, जो नेक्स्ट अपार्टमेंट में है वो उनका है, ये मेरा बालकनी नहीं है। He glanced explanatory at Fowler। अब यहाँ पे वो क्या है, फाउलर की तरफ देखता है। You see, he said this room used to be a part of large unit and the next room through that door there used to be a living room। अब यहाँ पे वो ऐसे बताता है, ठीक है, कि पहले ये क्या था, एक लिविंग रूम वगैरह, तो ये सारी चीजें उसको क्या डिस्क्राइब करता है। It had the balcony which extend under my window now। अब वो बोलते कि इसके नीचे एक बालकनी जो कि मेरे विंडो तक क्या है आ चुकी है। You can get into it from the empty room and 2 doors down and someday somebody did last month। अब यहाँ पे बोलते कि इसी की वजह से क्या है, कोई इंसान के लास्ट मंथ क्या है मेरे रूम में ऐसे घुस आया था उस विंडो की वजह से। The management promised to block it off but they have not। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट वगैरह थी, मैंने कंप्लेन करा तो जो मैनेजमेंट वगैरह थे उन्होंने क्या है प्रॉमिस करा था कि वो ब्लॉक करेंगे, पर उन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं करा, ठीक है। तो वो किसकी बात करते हैं, विंडो वगैरह की बात करते हैं कि उन्होंने कहा था वो ब्लॉक करेंगे लेकिन अभी तक ब्लॉक नहीं करा। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ausable and waved the gun with a commanding gesture। अब यहाँ पे जो मैक्स है वो क्या करता है, फाउलर की तरफ देखता है, ठीक है, और फाउलर क्या है ऐसे बिल्कुल स्टिफली खड़ा हुआ होता है। अब वो ऑसिबल से बहुत दूर नहीं होता, तो उसको क्या करता है, ऐसे वो करता है कि बैठने के लिए बोलता है, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, क्या बोलता है, बैठ जाइए। We have a wait of half an hour I think। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें क्या, आप बैठ जाओ क्योंकि अभी आप हमें पूरा आधे घंटे तक वेट करना है, ठीक है। कौन बोलता है, मैक्स बोलता है फाउलर की तरफ, फाउलर को, ठीक है। 31 minutes ऑजिबल सेड मूडली, ठीक है, और ऑजिबल क्या बोलता है, हाफ एन आवर नहीं 31 मिनट हमें वेट करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, 12:30 का है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, द मिडनाइट विजिटर। I wish I knew how you learned about the report, Max। अब यहाँ पे ऑजिबल बोलते कि काश मुझे पता होता तो कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। The little spy smiled evilly। और यहाँ पे क्या है, जो मैक्स होता है वो ऐसे स्माइल करता है, ठीक है। And we wish we knew अब how your people got the report। और यहाँ पे जो मैक्स होता है वो क्या बोलते कि काश हमें पता होता कि तुम्हारे जो लोग हैं उनको रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज बीन डन। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हार्म वगैरह नहीं हुआ है। आई गेट इट बैक टुनाइट। और क्या बोलता है जो मैक्स होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि आज मुझे क्या मैं ले लूंगा, ठीक है, जो भी रिपोर्ट वगैरह है आज मैं ले लूंगा।
व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। अब यहाँ पे जो ऑजिबल होता है वो क्या बोलता है, कोई डोर पे नॉक करता है तो वो बोलते हैं कि क्या है ये, डोर पे कौन है। फाउलर जम्प एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब फाउलर क्या फटाफट जंप करता है बिकॉज ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल क्या स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड। अब यहाँ पे जो ऑजिबल होता है वो क्या बोलता है कि क्या पक्का पुलिस होगी, कहाँ पे, डोर पे। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो जो रिपोर्ट है ऐसे तो है नहीं कि बहुत वैसी रिपोर्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम सब वेट करें, तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को बोला हुआ था कि तुम क्या बार बार देखते रहना कि मैं रूम में हूँ, मतलब यू नीड टू कम एंड चेक। I told them to check on me to make sure everything was alright। और मैंने पुलिस वालों को कहा था कि भाई आते रहना, मतलब रूम में चेक करते रहना, ठीक है, कि मैं लाइक एवरीथिंग इज ऑलराइट, सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, मतलब रिपोर्ट ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही बोल रखा था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। और मैक्स क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है इसलिए अपने लिप्स को ऐसे बिट करता है, ठीक है, बाइट करता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब बार बार कोई नॉक करता रहता है, ठीक है। What will you do now, Max? अब यहाँ पे ऑजिबल क्या पूछता है, मैक्स को बोलते हैं कि अब क्या करोगे तुम। If I do not answer the door, they will enter anyway। अब यहाँ पे ऑजिबल बोलते हैं कि अगर मैं आंसर नहीं करूंगा वो तब भी क्या है, डोर में मतलब रूम लॉक नहीं है इसलिए वो रूम को एंटर कर देंगे अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो, ठीक है। They will enter anyway, the door is unlocked। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि मैंने डोर लॉक करा है, डोर भी क्या है, अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और यहाँ पे ऐसा है, वो कहते हैं क्योंकि रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है तो वो क्या शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज सी बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। और मैक्स का फेस, मैक्स डर जाता है, उसका फेस पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और वो क्या है विंडो की तरफ हल्का सा सिरकता है, ठीक है। ही swung a leg over the sill, send them away he want। अब वो क्या करता है ना, मतलब ऐसे विंडो में खड़ा हो जाता है, जो सिल होती है उसमें अपने पैर को ऐसे रखता है और क्या बोलते हैं कि उनको वापस भेजो, किनको, पुलिस वगैरह को। I'll wait on the balcony। और बोलते हैं कि मैं बालकनी में वेट करूंगा, तुम फटाफट से उनको वापस भेजो। Send them back, send them away or I'll shoot and take my chances। और बोलते हैं कि उनको फटाफट भेजो, नहीं तो क्या है मैं शूट कर दूंगा, अगर तुमने उनको नहीं भेजा then I'll shoot you। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Audible, Mr. Audible। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डोर पे था वो आवाज क्या बढ़ने लग गई, मतलब बहुत पहले तो नॉक करे थे, अब वहां पे जो डोर पे था वो क्या है, मिस्टर ऑजिबल ऐसे बोलता है 2-3 बार, ठीक है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself। अब यहाँ पे क्या है, जो मैक्स होता है वो एक हाथ से विंडो को पकड़ता है ताकि उसको थोड़ा सपोर्ट मिले, और दूसरा हाथ जो अपना सेकंड हैंड होता है वो क्या है उनकी तरफ, मतलब ऐसे गन पॉइंट को रखता है ताकि वो लोग क्या मुझ पे अटैक ना करें, मुझे हर्ट ना करे और डरे रहे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ज्यादा मूवमेंट ना करें। Then he swung his other leg up and over the window sill। अब वो क्या करते हैं, पहले उसने फर्स्ट लेग रखा था, अब वो दूसरा लेग रखता है। The door knob turned swiftly। Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony। एंड अब यहाँ पे क्या होता है, वो जैसे एक पाँव रखता है फिर दूसरा पाँव रखता है, ठीक है, तो पहले उसने क्या होल्ड करा रहता है लेकिन अब वो क्या करता है छोड़ देता है, तो वो बालकनी में क्या गिर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। अब जैसे वो गिरता है तो एक चिल्लाने की आवाज आती है, कितनी बार आती है, वंस मतलब एक ही बार, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses। अब जैसी डोर खुलता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, कोई पुलिस वगैरह नहीं होती, लेकिन हमें एक वेटर देखने को मिलता है जिसके हाथ में कि 2 ग्लास वाइन थी। Here is the drink you ordered for when you returned। He sat and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room। अब यहाँ पे जो वेटर का काम होता है, वेटर क्या करता है, जो बॉटल वगैरह होती है उनको क्या करता है, अनकॉक करता है, ठीक है, और बोलते कि आपने क्या है ये ऑर्डर मंगाया था, तो सेट टेबल को सेट वगैरह करता है, वहां पे रख के चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम, ठीक है, और क्या है जो फाउलर होता है वो उसको ऐसे देखता है, ठीक है, स्टेयर मतलब उसको ऐसे घूरता है, ठीक है। बट ही स्क्रीम्ड द पुलिस, ही स्टैमर्ड द पुलिस, देयर वाज नो पुलिस ऑजिबल
आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या है, जो फाउलर होता है वो बोलते हैं कि लेकिन क्या है, स्टैमर मतलब ऐसे हकलाते हुए कि यू सेड पुलिस वगैरह है डोर पे, ठीक है। तो तब ऑजिबल बोलते कि कोई भी पुलिस वगैरह नहीं थी। ओनली हैनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। अब जो वेटर होता है उसका नाम क्या होता है, हैनरी। तो बोलते कि केवल बस हैनरी था जो कि जिसको कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब हैनरी ही था जो कि डोर पे हो सकता था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। अब यहाँ पे फिर बोलता है, फाउलर बोलते हैं कि अब उस इंसान का क्या जो बालकनी में है, मतलब मैक्स की वो बात करते हैं। फाउलर बिगेन नो सेड ऑजिबल ही वॉन्ट रिटर्न। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑजिबल होता है नहीं नहीं बोलते कि नहीं वो वापस रिटर्न नहीं करेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बालकनी। और वो क्या बोलता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे कोई बालकनी ही नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि वो क्या है, बहुत ही कनिंग होता है, मतलब उसका अपीयरेंस भले ही बहुत फैटी वगैरह होता है बट ही वाज वेरी कनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम क्या है इस चैप्टर की समरी देखेंगे। ओके, अभी हमने देखा कि बहुत ही क्या एक सस्पेंसफुल क्या होती है, एक स्टोरी होती है। चलिए तो अभी देखते हैं समरी पे, हम देखेंगे दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ऑजिबल, अ सीक्रेट एजेंट एंड फाउंडर, अ यंग राइटर हु एडमायर्स स्पाइसेस एंड वांट्स टू मीट वन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे रिवॉल्व जो स्टोरी वो किसके अराउंड रिवॉल्व होती है, ऑजिबल पे, ठीक है। ऑजिबल एक एजेंट होता है, ठीक है, और एक फाउलर कौन होता है, उसका फ्रेंड होता है जो कि एक राइटर होता है। फाउलर एक्सपेक्ट्स स्पाई टू बी ऑथेंटिक, एथलेटिक, ब्रेव एंड ग्लैमरस, बट ऑजिबल डिसअपॉइंट्स हिम। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फाउलर होता है उसको लगता है कि जो स्पाई वगैरह होते हैं वो कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे मस्कुलर होंगे, जैसे एथलीट वगैरह होते हैं जिनकी बॉडी बहुत फिट रहती है, ठीक है, ऐसे वगैरह होगी, बहुत ग्लैमरस होगी। लेकिन जो ऑजिबल होता है उसको डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि ऑजिबल तो बहुत मोटा सा इंसान होता है, ठीक है, तो वो ऐसे बिल्कुल भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें फिट नहीं बैठता है। Ozible is fat, slow moving and lives in a small hotel room instead of a mysterious hideout। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ऑजिबल होता है वो बहुत ज्यादा मोटा वगैरह होता है, ठीक है, स्लो मूविंग होता है और एक होटल में रहता है, ठीक है, वो भी कैसे बहुत ही स्मॉल सा रहता है। जो अराइवल एट द होटल, वन नाइट ऑजिबल एंड फाउलर रिटर्न टू ऑजिबल्स होटल रूम। फाउलर इज ऑलरेडी अनइम्प्रेस्ड बाय ऑजिबल ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल। तो जैसे हमने भी देखा यहाँ पे कि वो रूम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है क्योंकि ऑजिबल कैसा था, बहुत ही ऑर्डिनरी, मतलब जैसे नॉर्मल पीपल की लाइफ होती है वैसे ही एक लाइफ को लिव कर रहा था। When Ozible switches on the light, they are shocked to see a man named Max standing in a रूम विद अ पिस्टॉल इन हिज हैंड। लेकिन जब वो रूम में एंटर करते तो वो देखते हैं कि एक इंसान जो कि क्या है, मैक्स है। तो मैक्स को देखकर बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि मैक्स के हाथ में क्या है, एक गन रहती है। मैक्स इज ऑल्सो अ स्पाई, और मैक्स भी एक स्पाई होता है। He had come to steal some important secret paper related to missiles which Ozible is supposed to receive that night. Max, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि मैक्स के बारे में बताया गया कि मैक्स भी एक क्या था, स्पाई था। और वो क्यों आया था, जो इंपॉर्टेंट पेपर वगैरह थे, ठीक है, जो कि जिनमें कुछ मिसाइल वगैरह की कुछ बातें वगैरह थी, उन पेपर को चुराने आया था, ठीक है। मैक्स थ्रेटन्स ऑजिबल दैट ऑर्डर्स हिम टू सिट क्वाइटली, और उसको क्या है, ऑजिबल को जो मैक्स होता है वो क्या उसको थ्रेटन करता है, उसको धमकाता है, ठीक है, उसको ऑर्डर देते कि चुपचाप तुम बैठ जाओ, ठीक है। फाउलर इज फ्राइटेंड एंड फील्स कंप्लीटली हेल्पलेस, और जो फाउलर होता है वो बहुत ज्यादा क्या है, डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में क्या रहता है, जो मैक्स के हाथ में गन वगैरह रहती है। Instead of panicking, Ozibles remain calm and start complaining about a balcony outside his room। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑजिबल क्या है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता है, बहुत कामली क्या है, वो एक बालकनी की स्टोरी बताता है कि बालकनी से क्या है, बालकनी से ये दूसरा टाइम है कि जब कोई मेरे रूम में एंटर करा है। He says this balcony has been a regular problem because people keeps entering his room through it। तो क्या बोलता है कि ये बालकनी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई आता है। This confuses Max because there is actually no balcony। अब यहाँ पे मैक्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैक्स कोई बालकनी से नहीं आया होता है। Ozible cleverly pretends that the balcony belongs to the hotel and opens outside the window। अब यहाँ पे वो ऐसे प्रिटेंड करता है, क्या प्रिटेंड करता है, जो ऑजिबल होता है कि यहाँ पे कोई बालकनी है, ठीक है, और जो कि क्या होटल की है। ऑजिबल फर्दर एड्स दैट द स्टाफ
होटल स्टाफ इज केयरलेस एंड दैट ही विल कंप्लेन अगेन द नेक्स्ट डे। और वो ये भी बोलता है कि क्या ये जो होटल है, यहाँ के स्टाफ है, बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, क्योंकि मैंने पहले भी कंप्लेन करी थी, तब भी यहाँ पे किसी ने इस बालकनी को ब्लॉक नहीं करवाया। फाउलर बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट ऑजिबल इज प्लानिंग समथिंग। अब यहाँ पे फाउलर को समझ में आने लग गया था कि वो कुछ प्लान कर रहा है। Suddenly there is a knock at the door. Ozibel calmly says it must be the police whom he had called earlier for protection. अब यहाँ पे क्या होता है, जो डोर पे नॉक होता है तो यहाँ पे ऑजिबल बोलता है कि क्या पक्का पुलिस होगी, क्योंकि क्या है, मैंने पुलिस को बुलाया था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो पेपर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। इन रियलिटी इट इज ओनली द वेटर हु हैज ब्रॉट द ड्रिंक्स। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वहां पे बस वेटर होता है जो कि ड्रिंक्स के लिए आया होता है। Hearing the word police, Max panics. Afraid of getting caught, he decided to escape through the balcony. अब जब वो सुनता है कि पुलिस को बुला रखा है तो वो बहुत डर जाता है। वो क्या सोचता है कि मैं बालकनी से क्या है, वहां से जंप करके निकल जाऊंगा। He quickly opens the window and jump out only to fall to his death because there was no balcony at all. अब यहाँ पे क्या होता है, वो बालकनी से क्या कूदता है, तो जब वो बालकनी से जंप करता है तो उसको क्या एक स्क्रीम आते, बहुत एक लंबी से एक स्क्रीम आती है, जो कि एक बार आती है, तो वहां पे वो चिल्लाने की आवाज क्यों आती है, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी नहीं थी और वो वहां से 6th फ्लोर से डायरेक्ट किसमें, ग्राउंड फ्लोर पे गिरता है। द वेटर एंटर्स द रूम एंड ऑजिबल कैजुअली एक्सेप्ट द ड्रिंक। और यहाँ पे क्या होता है, डोर पे कौन होता है, जैसा हमें पता है कि वेटर होता है, तो वहां पे ऑजिबल क्या है, ड्रिंक वगैरह को लेता है। तो जो वेटर होता है वो ड्रिंक वगैरह टेबल सेट करता है, वहां पे ट्रे वगैरह रख के चला जाता है। Fowler is stunned. He realized that Ozibel had invented the balcony and the police story on the spot to save their lives. अब यहाँ पे फाउलर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज उसको लगा था कि फाउलर ऐसे ही होगा, लेकिन वो जब देखता है कि फाउलर ने वो स्टोरी उसी टाइम पे अपने दिमाग में मेकअप करा है, फैब्रिकेट करा है, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि यहाँ पे मैक्स वगैरह भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, जो समरी खत्म होती है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑजिबल आउटविट मैक्स। जो ऑजिबल होता है वो कैसे आउटविट करता है मैक्स को, ठीक है, तो कैसे अपनी इंटेलिजेंस की वजह से क्या है वो मैक्स को क्या कर पाता है, जो मैक्स होता है उसको वहां से निकालता है, ठीक है। तो ऑजिबल आउटविटेड मैक्स बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ऑजिबल क्या बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है, उसका प्रेजेंस माइंड क्या बहुत स्ट्रांग होता है। Instead of getting frightened by Mac's gun, Ozibel calmly invented a story about a balcony outside his hotel room. तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो गन को देखते तो बिल्कुल भी डरता वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रियल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक रियल एजेंट की। तो वहां पे वो बिल्कुल भी डरता नहीं है, और वो क्या है, बहुत ही जल्दी अपने दिमाग में स्टोरी मेकअप करता है, किस चीज के बारे में, एक बालकनी के बारे में। He made Max believe that intruders often use द बालकनी टू एंटर हिज रूम। और यहाँ पे वो ये मैक्स को ये यकीन दिलाता है कि जितने भी जो भी लोग आते हैं, मतलब जो जबरदस्ती घुसते हैं उसके रूम में, ठीक है, वो बालकनी से ही आते हैं। When there was a knock at the door, Ozibel further frightened Max by saying that it was the police. अब जब वहाँ पे डोर पे कोई नॉक करता है तो ऑजिबल क्या होता है, दोबारा बोलते हैं कि पक्का पुलिस है, पुलिस को मैंने कॉल करा है। In panic, Max tried to escape through the window, believing that there was a balcony and fell to his death. अब यहाँ पे क्या है, मैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे अगर बचना है तो मुझे यहाँ से बालकनी से जंप करना पड़ेगा। और जब जंप करते हैं तो वहां पे क्या, क्योंकि वो डायरेक्ट 6th फ्लोर से गिरता है तो उसकी वहां पे डेथ हो जाती है। Thus Ozibel defeated Max without using any weapon. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ऑजिबल होता है वो क्या करता है, जो मैक्स होता है, जो ऑजिबल होता है मैक्स को बिना वेपन के ही क्या करता है, उसकी मतलब स्टोरी वहीं पे खत्म करता है, उसको बिना ही वेपन के बच निकलता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ऑजिबल। आपको ऑजिबल के बारे में लिखना है, ऑजिबल का कैसा कैरेक्टर था, ठीक है, उसके क्या क्या क्वालिटीज थी, ठीक है। ऑजिबल इज अ सीक्रेट एजेंट हु अपीयर्स फैट, स्लो एंड ऑर्डिनरी अनलाइक टिपिकल स्पाई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ऑजिबल है वो सबसे पहले सीक्रेट एजेंट होता है, लेकिन वो कैसे सीक्रेट एजेंट था, जैसे और होते हैं बहुत ही मस्कुलर वगैरह, वैसे बिल्कुल भी नहीं था, वो एक मोटा सा था, बहुत ही स्लो ऑर्डिनरी टाइप का था।
However, he is extremely intelligent, calm and clever. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, काम था, ठीक है. He never panics even in a dangerous situation. और अगर dangerous situation है तब भी वो पैनिक नहीं करता था. His quick thinking and ability to invent convincing story help him escape danger. और जो उसकी क्विक थिंकिंग थी और जो इतनी जल्दी वो स्टोरी को मेकअप कर सकता था, उसकी वजह से वो बहुत बार डेंजर से बच जाता था. Ausable proves that intelligence and presence of mind are more important than physical strength. अब यहाँ पे Ausable क्या बताता है, क्या प्रूफ करता है कि इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज से, फिजिकल स्ट्रेंथ से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why was Fowler disappointed with Ausable in the beginning? जब फाउलर उसको देखता है, ऑजेबल को देखता है, तो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होता, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है. ऐसा क्यों होता है? Fowler was disappointed with Ausable because he expected a spy to be smart, adventurous and physically strong. तो नॉर्मली जैसा हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई क्या है, एक एजेंट है, स्पाई एजेंट है, तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही चार्मिंग होगा, बहुत ही फिजिकली फिट होगा, ठीक है, जो कि ऑजेबल नहीं था. ऑजेबल वॉज फैट, स्लो एंड लिव्ड इन अ सिंपल होटल रूम. अब यहाँ पे क्या कहा गया, ऑजेबल बहुत फैट ही था, ठीक है, और वो बहुत ही एक ऑर्डिनरी रूम में रहता था होटल के. His ordinary appearance did not match Fowler's idea of a heroic spy. और जो उसने अपने दिमाग में एक हीरोइक स्पाई की इमेज बना रखी थी, वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं होता था. अब यहाँ पे दो हमारे पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है. Who was Max? Why did he come to Ausable's room? मैक्स कौन था और वो ऑजेबल के रूम में क्यों आया था? Max was a spy who came to Ausable's room to steal important secret document related to missiles. ऑजेबल कौन, मैक्स कौन था? एक स्पाई था जो कि क्या है, इसलिए आया था ताकि वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसको चुरा सके. He entered Ausable's room with a gun and threatened him to hand over the papers. और वो क्या है, ऑजेबल के रूम में आता है और उसकी तरफ गन करके बोलता है जितने भी इंपॉर्टेंट्स, उसको थ्रेटन करता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मुझे हैंड ओवर कर दो. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? हाउ, व्हाट रोल डिड द बालकनी प्ले इन द स्टोरी? स्टोरी में बालकनी का क्या रोल था? द बालकनी वॉज अ फॉल्स स्टोरी इन्वेंटेड बाय ऑजेबल. सबसे पहले बालकनी तो उस होटल में थी नहीं, वो एक फॉल्स स्टोरी थी, ठीक है, एक ऐसी स्टोरी थी जो बस मेकअप स्टोरी, मतलब फैब्रिकेटेड थी, जो कि ऑजेबल उसी टाइम पे बनाई थी. He used it to trick Max into believing there was an escape route outside the window. और वो इसलिए बोलते हैं ताकि अगर मैक्स को भागना हो तो वहां से वो भाग सके, ठीक है. This lie became the key reason for Max downfall. और इसकी वजह से, इसी की वजह से क्या है, मैक्स का डाउनफॉल हुआ. तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है, इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं. तो जो क्वेश्चंस है, अगर आपको समरी समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन आंसर आप इजीली मेक कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू एंड इट हियर. थैंक यू.